हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। फियोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग आज से हो चुकी है। इसमें 13 और 14 यानी कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन का समय बाकी है। अभी बीच में सैटरडे और संडे भी है, तो हमारे पास लगभग 4 दिन का समय बाकी है। इसमें अच्छे से सोच विचार करके निवेश करने या न करने का डिसीजन लेने का। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारी टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग सबसे पहले फियोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इस आईपीओ की ओपनिंग हो चुकी है फ्राइडे 10 मई यानी कि आज से। इसकी क्लोजिंग ट्यूसडे 14 मई की है। अलॉटमेंट 15 मई वेडनेसडे को है। रिफंड डेट 16 मई थर्सडे को है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 16 मई थर्सडे। लिस्टिंग फ्राइडे को यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे इसकी लिस्टिंग 17 मई फ्राइडे को हो जाएगी। इस आईपीओ की फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस रेंज 94 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयरों की है। टोटल इश्यू साइज 14.47 करोड़ की है। फ्रेश इशू 14.47 करोड़ की है। इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई मैचफंड फंड को होगी। इस आईपीओ में रिटेल के लिए 47.47% का रिजर्वेशन है एंड अदर्स के लिए भी 47.47% का। मार्केट मेकर के लिए 5.7% का रिजर्वेशन है। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,12,800 रुपए है। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,25,600 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2022 में इसकी प्रॉफिट 74.29 लाख थी, जो कि 2023 में 24 में 31 मार्च तक ये बढ़ करके 300.80 लाख हो गई। तो फाइनेंशियली अच्छा ग्रोथ है, लगभग 4 गुना के आसपास में इसके प्रॉफिट में ग्रोथ 3 साल के अंदर हुआ है। रेवेन्यू 2022 में 8,046.39 लाख था, जो कि 2024 तक 31 मार्च तक बढ़ करके 12,893.88 लाख हो गई है। एसेट 2022 में 1,385.47 लाख थी, जो कि 2024 में बढ़ करके 3,610.59 लाख हो गई है। तो फाइनेंशियली काफी ठीक दिख रही है। प्रॉफिट में ग्रो है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, एसेट में भी ग्रोथ है, ईयर दर ईयर ग्रोथ करते जा रहा है। तो फाइनेंशियली ठीक दिख रही है। 2022 में इसकी नेटवर्थ 151.32 लाख था, जो कि 2024 में बढ़ करके 897.18 लाख हो गई है। रिजर्व एंड सरप्लस 2022 में 136.32 लाख थी, जो कि 2024 में बढ़ करके 582.47 लाख हो गई है। टोटल बोरोइंग 2022 में 528.58 लाख थी, यहाँ पे थोड़ा सा कमी नजर आई है, 445.94 लाख हो गए। तो इसकी उधारी में कमी नजर आ रही है, तो ये अच्छा ही है, फाइनेंशियली ठीक दिख रही है। फाइनेंशियली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनेंशियली मुझे इसमें रेटिंग देना हो तो मैं 10 में से 7 रेटिंग देने वाली हूँ। फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। ROE 44.99% है। ROCE 33.20% है। इसमें डेब्ट पर इक्विटी 0.5 है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 33.53% है। पैट मार्जिन 2.54% है एंड प्री आईपीओ पीई 11.14 है एंड पोस्ट आईपीओ पीई 15.95 है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी ठीक ठाक दिख रही है। अब हम लोग बात करें इसकी बिजनेस की, तो 2019 की स्थापित फियोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यार्न, फैब्रिक एंड कॉटन की ये निर्माण करती है। कॉटन यार्न हो गया, फैब्रिक हो गया, इसका बिजनेस करती है। मुख्य रूप से कॉटन यार्न की ये बिजनेस करती है। तो इसका बिजनेस ठीक ठाक दिख रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इसका बिजनेस है। यार्न, फैब्रिक एंड कॉटन की ये निर्माण करती है और कॉटन यार्न का भी निर्माण करती है। आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत जॉब वर्कर के माध्यम से एक कॉटन यार्न का भी निर्माण करती है। इसकी बिजनेस 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। पहला कॉटन बेल्स, सिंथेटिक फाइबर्स, कॉटन यार्न्स एंड फैब्रिक्स। इसके अंतर्गत कंपनी जो है कॉटन बेल्स एंड कॉटन यार्न
की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका जो व्यवसाय है वो महाराष्ट्र में मालेगांव, इचलकरंजी एंड फ्यूरी में है। और यहाँ पे महाराष्ट्र मुख्य रूप से कपड़ा केंद्र है और यहाँ पर मुख्य रूप मालेगांव, इचलकरंजी एंड फ्यूरी में, जहाँ पे फियोटिक्स इंडस्ट्री भी अपना कॉटन यार्न और कॉटन वेल्स का निर्माण करती है और यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को बेचती है। और जो भी परिधान इंडस्ट्री है जो कपड़ा बनाती है, उन इंडस्ट्रियों को अपने कॉटन यार्न और कॉटन बेल्स को आपूर्ति करता है, उन्हें बेचता है और अपना अंतिम प्रोडक्ट यानी कि सूती धागे बनाने के लिए बाबा साहेब देशमुख इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है और यहाँ से एक कंपनी कॉटन यार्न यानी कि सूती धागे बनाती है। तो इसका जो बिजनेस है वो ठीक ठाक ही बिजनेस दिख रही है। एंड इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड फैब्रिक वीविंग है, जिसके अंतर्गत ये वर्कर के द्वारा अपने जो इसके पास कॉटन बेल्स हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इनको कपड़ा में बदलने के लिए वर्कर की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंतर्गत वर्कर से अपने जो कॉटन बेल्स है उनको कपड़ा में बदलते हैं या फिर जो कॉटन यार्न है उन्हें कपड़ा में बदलने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हुए हैं, जिनसे समझौते करके कस्टमरों से अपना कपड़ा बनवाते हैं अपने फैब्रिक से, कॉटन यार्न से, कॉटन बेल्स से। और फिर इसके बाद जब कपड़ा बन करके तैयार हो जाता है, फिनिश हो जाता है, फिर इसके बाद एक उचित दाम पर कस्टमर को सप्लाई किया जाता है। तो इसके जो बिजनेस है, इसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। ये सूती धागे बनाती है और कॉटन बेल्स बनाती है, यानी कि कॉटन की गांठ बनाती है, फैब्रिक की गांठ बनाती है, सिंथेटिक फाइबर्स की गांठ बनाती है और उसे कपड़ा में बदलने के लिए बाबा साहेब देशमुख इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ये सूती धागे बनाती है और उसे कपड़ा में बदलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर की से जरूरत पड़ती है। इसके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो ये इसके पास एक निगेटिव पॉइंट है कि ये थर्ड पार्टी वर्कर है, दूसरे से अपनी धागे को एंड इसके पास जो कॉटन बेल्स है, फैब्रिक है एंड सिंथेटिक फाइबर है, उसको कपड़े में बदलने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से एक कपड़े में बदलवाता है, बदलने के बाद फिर उनसे खरीदता है और फिर कस्टमर को बेचता है। तो इस प्रोसेस में इसको काफी खर्चा पड़ता होगा क्योंकि इसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो ये इसके पास एक बड़ी निगेटिव पॉइंट है। बाकी फाइनेंशियली देखे तो ठीक है, बिजनेस भी जिस सेगमेंट में कर रही है, सेगमेंट इसने बहुत अच्छा पकड़ा है, परिधान सेगमेंट में बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस इसने काफी अच्छा सेगमेंट पकड़ा है। लेकिन बिजनेस को थोड़ा और इसको बड़ा करना चाहिए, अपने तरीके को थोड़ा बदलना चाहिए। एक कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है कि इसके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, इसके लिए इसको दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के माध्यम से कपड़े बनवाता है, फिर उसको कस्टमर तक सप्लाई करती है। तो इस प्रोसेस में इसको काफी ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो थोड़ा सा ये एक निगेटिव बात है, चिंताजनक बात है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेगमेंट अच्छा है, फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिख रही है। एंड इसकी जीएमपी की बात करें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग आज से 21.28% प्रीमियम के साथ 20 रुपए को हुई है। अनलिस्टेड मार्केट में 114 पर ट्रेड कर रही है। एआईक्यू थोड़ा सी रिस्की हो जाती है पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि इसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। हालांकि जितने भी परिधान इंडस्ट्रियां हैं उन्हें कपड़ों की धागे की बहुत जरूरत है। कॉटन यार्न हो गया या फिर कॉटन बेल्स हो गया, फैब्रिक हो गया, इन सारी चीजों की सख्त जरूरत है। तो इसके प्रोडक्ट का डिमांड तो है, इसने अपने क्लाइंट को हाईलाइट नहीं किया कि कौन कौन इसका क्लाइंट है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट है। जो परिधान इंडस्ट्री है उनके पास इस तरीके की कॉटन यार्न फैब्रिक की जरूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस में डिमांड तो है, लेकिन इसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। तो इस प्रोसेस में इसको थोड़ा सा खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा महंगा हो जाती है इसका बिजनेस। तो इसके वजह से
पर्सनली मुझे ये आईपीओ रिस्की लग रहा है। बाकी निवेश करने या न करने का आपका डिसीजन होना चाहिए। हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाए, क्योंकि शेयर मार्केट में कहीं भी निवेश करना, आईपीओ हो या फिर कहीं भी निवेश करना जोखिम भरा होता है। इसलिए कहीं भी निवेश करने से पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइज ले, इसके बाद ही निवेश करने या न करने का विचार बनाए। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आईपीओ रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।